नमस्ते ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस के बारे में जाना कि टेंस जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में जानी। आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि पहला जो टेंस होता है हमारा, जब हम टीच करते हैं या हम रीड करते हैं तो किस टेंस से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, पहला जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस काल। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, इन दिस टेंस वी आर इंडेफिनिट एज रिगार्ड्स द एक्शन वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। इसके वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण होने के बारे में निश्चित बात नहीं कही जाती। यानी कि ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें जो हम एक्शन करते हैं उसके बारे में ये निश्चित नहीं होता कि वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, वो कार्य अभी जारी है। यानी कि जो कार्य हम करते हैं वो अनिश्चित होता है। इसकी हिंदी में जो पहचान होती है वो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि। इसके कुछ रूल्स हैं। देखिए, फर्स्ट रूल है जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं, उनके साथ इस टेंस का यूज कैसे होगा। फर्स्ट रूल है हमारा ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ साधारण वाक्यों में, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। जबकि नेगेटिव सेंटेंस व इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन के साथ नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डज का हम यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी। सेकंड रूल है आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन्स के साथ सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा नेगेटिव व इंटरोगेटिव वाक्यों में डज का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल में हमने जाना कि जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हम यूज करेंगे, बट सेकंड रूल में हम ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ पर इसके साथ एस या एस आएगा और कहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, दो रूल हमारे बन रहे हैं। फर्स्ट में हम देख रहे हैं ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड में हम देख रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या एस लगेगा। अब ये बात भी हमें क्लियर करना ज़रूरी है, कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर ई एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड ए बुक, तो हमने देखा फर्स्ट रूल में कि भाई ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आता है, बट यहाँ पर आई आ रहा है तो आई के साथ हमने पढ़ा आई के साथ ओनली केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो देखिए, आई रीड ए बुक। सेकेंड एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ई एस लगा हुआ है। तो ये क्यों लगा ये अब हम देखेंगे। तो देखिए, जिस वर्ब के अंत में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, जिस वर्ब के अंत में ये दिए हुए हों तो उसके साथ सिंपल सेंटेंसेस में ई एस लगाते हैं। यानी कि किसी भी वर्ब के अंत में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड दिया हुआ होगा और सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है तो वहाँ पर हम ई एस का यूज
करते हैं, बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग करते हैं या होता है। जैसे गो आया हुआ है तो ओ आया हुआ है लास्ट में। किसी भी सेंटेंस में जब हम गो का यूज करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा है या सिंगुलर नाउन है तो हम ईएस का यूज करेंगे, गो गोज। मिक्स डबल एस आया हुआ है तो मिक्सीज, MISSES। WASH वासीज, SH आया हुआ है तो ES ऐड हो गया। टीच CH आया हुआ है, ES लग गया, टीचीज। मिक्स X आया हुआ है, मिक्सीज। क्विज क्विज Z आया हुआ है, ES हम ऐड करेंगे। आगे देखिए, यदि वर्ब के अंत में Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES लगाते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है और उसके अंत में Y आ रहा है तो Y को हटा के हम IES उसका बनाते हैं। जैसे फ्लाई फ्लाइज, Y को हमने यहाँ हटा दिया, उसके स्थान पे हमने IES लगा दिया। नेक्स्ट कैरी, CARRY, कैरीज, CARRIES। एग्जाम्पल, I and he do not run in the ground. Next, she cut an apple with a knife. I fly with a bird. यहाँ पर Y क्यों नहीं हटाया हमने? क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम ओनली फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, SES का हम यूज नहीं करते, इसलिए Y को हमने नहीं हटाया। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे डू नोट पल्क दी फ्लावर्स। तो हमने पढ़ा कि IVU दे एवं प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसलिए दे के साथ हमने डू नोट का यूज किया और नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सभी में हम ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वी डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट टेक टी। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डू या डज, ये पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, डज राधा गो टू दी मार्केट। नेक्स्ट, डू दी बर्ड्स चर्प। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। आगे है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका जो पैटर्न बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डू वी नोट गो टू दी टेम्पल, डज चाइल्ड नोट वीप। अब डज और डू कैसे यूज होते हैं ये हमने पढ़ा। डू का यूज देखिए, IVU दे एवं प्लूरल नाउन के साथ डू का हम यूज करेंगे। डज का यूज ही सी इट एवं सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं। आगे देखिए, इसके स्पेशल रूल हैं कुछ। जब ये सेंटेंसेस में आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फर्स्ट रूल है हॉबीज, हॉबीज को बताने के लिए, जैसे रमा लव्स रीडिंग। नेक्स्ट, रूटीन्स, दैनिक कार्यों को बताने के लिए, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। हैबिट, नियमित रूप से होने वाले कार्यों को बताने के लिए, आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। नेक्स्ट, जर्नली ट्रूथ या सेइंग या परमानेंट ट्रूथ को प्रकट करने के लिए या बताने के लिए, जैसे गॉड हेल्प्स दी नीडी। नेक्स्ट, ऑनेस्टी पेज इन दी लॉन्ग रन।
नेक्स्ट रूल है साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने के लिए, द सन गिव्स इट्स ऑन लाइट। अब यहाँ पर एस का हमने यूज किया है, सिंपल सेंटेंसेस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ये जो सन है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने एस का यूज किया। ई एस का यूज क्यों नहीं किया ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को बताने के लिए, द मून मूव्स राउंड द अर्थ। नेक्स्ट रूल है नियर फ्यूचर में घटित होने वाली घटना को व्यक्त करने के लिए, माई फादर कम्स टू नाइट। अभी इस सेंटेंस में देखिए फ्यूचर की घटना घटित हो रही है, बट जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस ए परमानेंट मोमेंट, माई ब्रोदर रीड्स इन 8th क्लास। नेक्स्ट रूल इन ड्रामेटिक नरेटिव्स, कहानी में घटित घटना को बताने के लिए, कोई कहानी है तो उसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हीरो मीट्स ए हीरोइन एट ए प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट रूल है रनिंग कमेंट्रीज को ब्रॉडकास्ट करते समय, जब कोई कमेंट्री की जाती है चाहे वो किसी भी गेम्स की हो या अन्य अदर एक्टिविटीज़ की हो, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो टेक्स द बॉल एंटर्स द डी, डी होता है गेम के अंदर, ऑफ द अपोजिट टीम हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स द गोल। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है हमारा, तो ये फुटबॉल के मैच से लिया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमने किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम रनिंग कमेंट्रीज को ब्रॉडकास्ट करते समय करते हैं। नेक्स्ट रूल है कंडीशनल सेंटेंसेस, जब सेंटेंस के अंदर कोई कंडीशन होती है तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में दो भाग हों और एक भाग में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, तो अदर भाग में यानी कि दूसरे भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यानी कि इसमें जो कंडीशन होती है, सेंटेंस जो होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट आया हुआ है तो अदर पार्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो हमने देखा यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट इम्पेरेटिव आज्ञात्मक सेंटेंसेस के लिए, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जैसे ओबे यूअर सीनियर्स। आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए इसमें भाव जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, उसको ये बताने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो लास्ट में हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का ये जो चिन्ह है ये हमें देखने को मिलता है। एडवर्ब, ये जो एडवर्ब है ये कीवर्ड है इस टेंस के लिए। ये अगर सेंटेंस में आए हुए हैं और हमें फिल इन द ब्लैंक्स यूज करना है तो इन कीवर्ड्स से हम इजीली इस टेंस का यूज कर सकते हैं। देखिए यूजुअली, नॉर्मली, हैबिचुअली, जर्नली, डेली, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर। एवरी के बाद कुछ अन्य लगा हुआ हो या एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, तो इस प्रकार से आया हुआ है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सेल्डम, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए वीक, ऑफन या ऑफ्टन भी इसको हम बोलते हैं, ऑलवेज एक्सेट्रा। ये कीवर्ड हैं इस टेंस के यूज के लिए। अगर ये हमें सेंटेंस में मिलते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से लिसन करेंगे, वॉच करेंगे। फिर भी कोई क्वेरीज रहे तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट लिख के हमें बताएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको तुरंत फाइंड आउट किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।